अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज का 4.4 का 94 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। रैशनल फंक्शन का ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं यूजिंग दीज 7 स्टेप्स, राइट। सो क्वेश्चन है जी y इज़ इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन के लिए चूंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है बेसिकली फंक्शन, तो डिनोमिनेटर का जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है वो डोमेन में नहीं आ सकते। तरीकाकार क्या होगा, डिनोमिनेटर को लगाइए इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसकी x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर आ जाएगा -4 के। वैसे तो यहीं से पता चल रहा है कि ये स्केयर लेने से कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। या आप एक और स्टेप करके स्केयर रूट अप्लाई कर दें तो ये -4 का स्क्वायर रूट बनेगा विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो कि डिनोमिनेटर को 0 बनाए। दैट मीन्स डोमेन इसकी होगी तमाम रियल नंबर्स। डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इंटरवल में भी लिख सकते हैं फ्रॉम -∞ टू +∞, एवरीथिंग इन बिटवीन, राइट। इसी के साथ हम इसकी सिमेट्री फाइंड करते हैं। सिमेट्री के लिए हम ये चेक करते हैं इधर फंक्शन इज़ इवन और ऑड। तरीकाकार क्या होता है कि x को आप रिप्लेस करेंगे -x से, तो जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह -x लगा दें। दिस डिवाइडेड बाय -x का होल स्क्वायर प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअल फंक्शन दोबारा आ गया बट विद नेगेटिव साइन, तो ये बनेगा -f(x) और ये डेफिनेशन होती है ऑड फंक्शन की जिसमें माइनस बाहर आ जाता है। और ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन, ठीक है। यानी जो पार्ट बनेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ बनेगा वैसा ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड स्टेप में हम इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं और डेरिवेटिव्स के लिए हम कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। मैं ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुका हूँ, डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा हमारे पास -4 टाइम्स एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे यानी डबल डेरिवेटिव, वो हमारे पास है जी 8x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका क्यूब आ जाएगा। लें जी, ये है सेकंड डेरिवेटिव। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं, यानी वो नंबर्स, वो एक्स वैल्यूज़ जहाँ पर डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। ऑलराइट, अब चूंकि हमारा डेरिवेटिव है रेशो है बेसिकली ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो 0 उस सूरत में होगा जब आप न्यूमरेटर को 0 रखेंगे, यानी -4 टाइम्स एक्स स्क्वायर -4। और ये अनडिफाइंड तब होगा जब आप इस डिनोमिनेटर को 0 लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सोल्व कर लेंगे x के लिए। तो पहले ज़रा -4 को उधर ले जाकर 0 कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 के। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी ±√4 जो कि 2 के इक्वल होता है, ठीक है। राइट साइड पे आ जाएं। सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 0। 4 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। स्क्वायर वैसे तो यहाँ से पता चल रहा है वही सेम सिनेरियो जो डोमेन फाइंड करते वक्त हमने किया था, तो इस तरह से x की कोई रियल वैल्यू नहीं आई, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि -2 एंड +2 आर द ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हम इसको फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं इन पॉइंट्स पर। तो वी हैव -2 एंड +2, ये दो बने क्रिटिकल पॉइंट्स। इन दो नंबर्स को रियल लाइन पर लगाने से रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है, बेसिकली 3 इंटरवल्स बन गए हैं, -∞ से -2, देन -2 से 2 एंड देन फ्रॉम 2 टू +∞।
अब इन तीनों इंटरवल्स के अंदर हम अपने फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे, यानी फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। उसके लिए हम डेरिवेटिव से हेल्प लेंगे। आपने क्या करना है, इन तीनों इंटरवल से अपनी मर्ज़ी से कोई एक एक नंबर पिक करें। मसलन यहाँ से ले सकते हैं -3, कुछ भी लिया जा सकता है, -4 भी इस इंटरवल में आ रहा है वो भी ले सकते हैं। -2 और 2 के दरमियान से 0 ले लीजिए। 2 से इन्फिनिटी तक आप 3 पिक कर सकते हैं। इन नंबर्स को पुट करें ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव में, सॉरी, ठीक है। आपका कंसर्न होना चाहिए कि इसका साइन क्या आ रहा है, मतलब इन नंबर पुट करने से आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, आपने बेसिकली ये चेक करना है, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जब आप इसमें पुट करेंगे -3 तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आंसर करेगा नेगेटिव में, ठीक है। जब आप पुट करेंगे 0 या -2 और 2 के दरमियान से कोई भी नंबर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आएगा पॉजिटिव। 3 पुट करने से फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 का मतलब है इस इंटरवल में ग्राफ या फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -2 एंड फ्रॉम, अच्छा ये मैंने नेगेटिव लिखा है, ओह सॉरी, पहले मैं डिक्रीजिंग लिख लेता हूँ। बेसिकली जो साइड्स वाले 2 इंटरवल हैं वहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है ना, क्योंकि डेरिवेटिव लेस देन 0 है। ऑलराइट, सो 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इन 2 इंटरवल्स के अंदर हमारा जो फंक्शन कह लें या ग्राफ कह लें वो डिक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह मिडल वाला जो इंटरवल है -2 से 2 तक, इसके अंदर डेरिवेटिव है पॉजिटिव, विच मीन्स इसमें हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। लेस देन 0 का मतलब है डिक्रीज़, ग्रेटर देन 0 का मतलब इंक्रीज़ है। फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन -2 से लेकर 2 तक, समझ रहे हैं ना। लेस देन डेरिवेटिव का मतलब है डिक्रीज़, ग्रेटर देन डेरिवेटिव का मतलब है इंक्रीज़। ओके, इसी अब फैक्ट को यूज़ करते हुए हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो कहता है कि आपने क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। अगर पहले लेस देन 0 है बाद में ग्रेटर है तो ये पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर पहले ग्रेटर देन 0 है बाद में लेस देन 0 है तो पॉइंट पे मैक्स वैल्यू आएगी, विच मीन्स ये बाय द वे हमारा 4th पॉइंट है। ग्राफ जो है वो लोकल, उस पर इनफैक्ट आप लोकल ना भी लिखें ना, सिर्फ मिनिमम लिख लें। फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी +2 पे। बता चुका हूँ ना, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, तो यहाँ पर फिर मैक्स वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू +2। अब इन नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या है वो भी हम देख सकते हैं, यानी y वैल्यू क्या है। तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, आपने अपने गिवन फंक्शन में x की जगह पर पुट करना है, ये देखें ना, दिस इज़ द फंक्शन, इधर लगाएं -2 और फिर 2, सोल्व कर लें उसको। चलें हम बल्कि इसको कर ही लेते हैं। ओके, ये है 4x ओवर x² + 4, 4 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर + 4, ठीक है। जब आप ये करेंगे इसको सिंप्लीफाई तो ये बनेगा -8 ओवर -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 4 = 8, तो ये आंसर आ जाएगा -1। इसी तरह जब आप 2 लगाएंगे ना तो ये ऊपर पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से आंसर आ जाएगा +1। समझ रहे हैं, -2 पुट करने से -1 आंसर आएगा, +2 पुट करने से +1 आंसर आएगा। क्लियर है? ओके, 5th पे हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करते हैं, वो नंबर्स जहाँ से कॉन्केविटी चेंज होती है। फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि डबल डेरिवेटिव कहाँ पर 0 हो रहा है और किन नंबर्स पर डबल डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन आ रहा है। अगेन सेम तरीकाकार है जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव के केस में किया था। 0 के लिए आपने न्यूमिनेटर को 0 करना है, अनडिफाइन के लिए डिनोमिनेटर को 0 कर दें। तो न्यूमिनेटर में वी हैव 8x मल्टीप्लाई x² - 12 = 0, और अनडिफाइन के लिए डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, विच इज़ x² + 4³ = 0।
दोनों को सॉल्व कर लें। प्रोडक्ट ज़ीरो का मतलब होता है इधर फर्स्ट टर्म 8x इक्वल टू ज़ीरो दिस फैक्टर, और द सेकंड वन एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। 8x ज़ीरो का मतलब है यहाँ से x ज़ीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 का मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 12, ऑफ कोर्स प्लस माइनस के साथ आएगा। स्क्वायर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, मतलब 12 को लिखा जा सकता है ना 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रहेगा स्क्वायर रूट में। तो ये 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ से आए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, क्यूब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कैसे? जब दोनों तरफ पावर 1/3 अप्लाई करेंगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -4, जिसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब एक्स की जगह कुछ भी लगा लें, स्क्वायर करें, माइनस का 4 आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो वी हैव 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 0 प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक अदद रियल लाइन। इस रियल लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स प्लेस करें, स्टार्टिंग फ्रॉम -2 स्क्वायर रूट 3, देन वी हैव 0 एंड देन प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। बाय द वे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, स्क्वायर रूट 3 के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगेन इक्वल नहीं लिखना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 3.5 लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस का ज़ाहिर बात है, और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 3.5। सही है, तो इन 3 पॉइंट्स ने हमारी रियल लाइन को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आपको पता है हमें क्या करना है, हमें हर हिस्से से, हर इंटरवल से, रीजन कह लें, एक एक नंबर पिक करना है अपनी मर्ज़ी का। यहाँ से आप -4 ले सकते हैं, यहाँ से -1, देन +1 पिक किया जा सकता है, एंड देन लास्ट पे यहाँ से प्लस का 4। इन 4 नंबर्स को ना आपने 1 बाय 1 ये सेकंड डेरिवेटिव में लगाना है, x की जगह पर ऑफ कोर्स, और चेक करना है आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। जब आप पुट करेंगे ना -4, तो डबल डेरिवेटिव जो है वो आंसर करेगा नेगेटिव। एक मिनट ज़रा हम इसका कलर जो है वो उसके मुताबिक कर लें। ओके, -4 जब आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और जब आप पुट करेंगे इसमें -1, ये है नेगेटिव, -1 पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। जब आप +1 पुट करेंगे तो उस केस में आंसर हमारे पास फिर से नेगेटिव आ जाएगा, और 4 पुट करने से आंसर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 इंटरवल्स में पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव है। तो बेसिकली यहाँ से आप लिख सकते हैं फंक्शन या ग्राफ लिख लें, फंक्शन ही लिख लेते हैं, इस कॉनकेव डाउन, या पहले अप लिख लें, इट्स अप टू यू, कॉनकेव अपवर्ड ऑन -2 स्क्वायर रूट 3 से लेकर 0 तक, -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 से लेकर 0 तक, एंड या आप यूनियन भी लगा सकते हैं, इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है ना यूनियन। और उसके बाद लास्ट वाला इंटरवल 2 स्क्वायर रूट 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। लें जी, ये इंटरवल्स हैं जहाँ पर हमारा जो ग्राफ है, ये फंक्शन कह लें, वो कॉनकेव अप है। जबकि अगर बात की जाए कॉनकेव डाउन की, तो वो बाकी बचने वाले जो 2 इंटरवल्स हैं उनमें हमारा जो ग्राफ है वो कॉनकेव डाउन आ जाएगा। पहले आएगा -∞ से लेकर -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 यूनियन, दूसरा आ जाएगा 0 से लेकर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। लें जी, ये है इसकी कॉनकेविटी। ठीक है, फाइनली लास्ट पे हम मालूम करते हैं इसके एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स होते हैं कुल मिलाकर 3 तरह के। सबसे पहले वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ओब्लीक। ओब्लीक तो तब एग्जिस्ट करते हैं जब रैशनल फंक्शन के न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की पावर एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। मसलन अगर x³ होता यहाँ पर, एक का फ़र्क है ना दोनों में, तो एग्जिस्ट करने थे, बट अब नहीं एग्जिस्ट करेंगे। दूसरे आते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट।
वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सिफर हो रहा हो, वो एक्स वैल्यूज़। तो हमारे पास तो इस केस में कोई ऐसी एक्स वैल्यू भी नहीं है, डोमेन तमाम रियल नंबर्स हैं, तो इसके वर्टिकल एसिम्पटोट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फाइनली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कर सकते हैं, हम उसको चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिमिट फाइंड करनी है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। सो ओवर फंक्शन इज़ 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तरीकाकार इसका वही जो हम पिछले लेक्चर से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बल्कि जब भी रैशनल फंक्शन की लिमिट फाइंड करें इन्फिनिटी पर, तरीकाकार ये होता है कि डिनोमिनेटर में x के हाईएस्ट पावर वाली टर्म से ऊपर नीचे आपने डिवाइड करना है। मसलन 4x ओवर एक्स स्क्वायर, इस केस में एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखें ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ से भी एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 4 ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली आपने इन्फिनिटी नहीं लगाना, यूँ सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट एवेल्यूएट करनी है। तो ये बनेगा 4 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 ओवर इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी स्क्वायर कर लें, एक ही बात है। तो सम नंबर ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? सिफर होता है। तो ये बन जाएगा सिफर यानी 0 ओवर 1 प्लस 0 एंड अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0। इसी तरह आपने इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है व्हेन एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी। जब आप फाइंड करेंगे सेम लाइंस पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसका आंसर भी 0 ही आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, जस्ट इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। पुट भी इस तरीके से ही करनी है, यहाँ पर नीचे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर भी 0 बनेगा और आंसर भी 0 ही आएगा। सो द फंक्शन इज 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दैट्स इट, 0 आंसर आ गया। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0, या फिर क्योंकि y 0 होता है x एक्सिस पे, नहीं जी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द फंक्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट जो स्टेप है जिसमें हमें इसके इंटरसेप्ट्स मालूम करने हैं। इंटरसेप्ट्स का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने बेसिकली चेक करना होता है कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ से वो गुजर रहा है, किस पॉइंट से। तो आप यूँ कीजिए, पहले मालूम कर लें वाई इंटरसेप्ट, उसके लिए एक्स को 0 करेंगे, अपने फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 लगाएं। 4x था, 4 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, 0 स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ऊपर चूँकि 0 है, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0,0 यानी ये ग्राफ जो है ये ओरिजिन से पास करेगा। अब हमें सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आइए इसको स्केच करते हैं। तो सबसे पहले वो पॉइंट स्केच कर लेते हैं, जैसे 0 0 है। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, जैसे -2 और +2, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ -2 एंड दिस वन इज़ +2। 2 पे वैल्यू आ रही है 1, फॉर एग्जांपल ये 1 है। इसी तरह -2 पे वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ से पास करेगा ग्राफ हमारा। उसके बाद -2 के पहले हमारा फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। इसके साथ साथ हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेंज हो रहे हैं, मतलब कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ये 3.5 से प्लस का और माइनस का ये भी प्लेस कर सकते हैं। दिस इज़ -2, लेट्स से दिस इज़ -3.5, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा हमें ना रीड करना चाहिए, 1 मिनट ज़रा। दिस वन लेट्स से, ठीक है, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल -3.5 और दिस इज़ वी हैव +3.5, यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब -3.5 पर जो वैल्यू आ रही है वो कुछ यहाँ पर होगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। -1 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। इसी तरह +3.5 पर ऊपर की जानिब कुछ यहाँ पर आएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ से कॉन्केविटी होगी चेंज, ठीक है। पहले होगा कॉन्केव डाउन, यानी कुछ इस तरह से,
ठीक है, और ये एसिम्पटोट है, यानी ये एक्स एक्सिस के ना साथ साथ जाएगा आगे जाके। उसके बाद है ये कॉन्केव अप, कहाँ तक है, 0 तक है, यानी यहाँ से स्टार्ट होके लें जी 0 तक है। 0 के बाद में फिर से कॉन्केव डाउन है 3.5 तक और इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कुछ इस तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ तक होगा कॉन्केव अप, फिर से कॉन्केव डाउन हो जाएगा दिस वन, ठीक है। और ये इसके एसिम्पटोट भी बनेंगे जैसे यहाँ पर बन रहे थे। लें जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना फंक्शन ओड है, जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट में वही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल ग्राफ, आप मेंशन कर सकते हैं दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इज़ द मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, अगेन दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड दिस वन इज़ ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहेंगे तो हम वो भी कर लेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।